हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जैसे कि हमने बताया था कि हम अगली वीडियो में फ्रंट फेस लूमिस मेथड पे एक वीडियो लाएंगे, तो लो लेके आ गए हम। और एक और चीज़ बतानी थी, अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ की बात करने वाला हूँ मैं। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो फिर आपको पता चलेगा कि अपने अपकमिंग वीडियोस में क्या सरप्राइज़ होने वाला है। सो एंड तक बने रहें और वीडियो को एंजॉय करें। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। So whenever you are drawing a front view face, you have to apply the same principles as we have applied for the side view face. लूमिस मेथड जो रहेगा वो सेम ही रहेगा जो हमने लूमिस मेथड का व्यू फेस के लिए। सिमिलरली इधर भी फ्रंट व्यू फेस के लिए सेम आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्कल निकालना है। हो गया सर्कल निकाल के, उसके बाद हमें वो सर्कल को इंटू 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करना है। एक वर्टिकल लाइन निकालो नीचे की तरफ और एक हॉरिजॉन्टल निकालो। अभी डिवाइड करने के बाद आपको ये पता है जो हमने सेंटर लाइन दी है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हमारी ब्रो लाइन होती है और उसके ऊपर और उसके नीचे और दो लाइंस रहते हैं, एक रहती है हेयर लाइन और एक रहती है नोज लाइन। तो अभी वो निकालने के लिए हमें ऊपर और नीचे सेम डिस्टेंस पे दो लाइंस निकालने हैं। ओके, सो हेयर लाइन निकाल के हो गई, नीचे सेम डिस्टेंस पे नोज लाइन आ गई। अभी यही सर्कल को हमें साइड से कट करना है, तो दो लाइंस वर्टिकली साइड में निकालनी है। हेयर लाइन टू नोज लाइन तक आनी चाहिए वो लाइंस। ये तो हमारा अपर पोर्शन हो गया नोज तक। अभी नोज के नीचे के लिए भी आपको पता है ब्रो लाइन टू नोज लाइन का जो डिस्टेंस रहता है, या फिर ब्रो लाइन टू हेयर लाइन, उतना ही डिस्टेंस नीचे भी रहता है नोज लाइन टू चिन लाइन। सो एक और लाइन नीचे हमें निकालनी है इक्वल डिस्टेंस की, जो इंडिकेट करेगी हमारी चिन लाइन। सो ये तो हमारा अभी बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जो लूमिस मेथड में बताया गया है कि हमें क्या क्या करना है। हमारे प्रोपोर्शन जो रहेंगे, फेस फीचर्स जो रहेंगे, वो किधर प्लेस होंगे, वो सब हमने इधर एक स्ट्रक्चर में निकाला है। अभी नेक्स्ट जो स्टेप रहती है वो प्रॉपरली फेस फीचर्स प्लेस करने होते हैं जो हमने स्ट्रक्चरल लाइंस निकाले हैं उधर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जॉ लाइन से। अभी दो जॉ लाइंस निकालने हैं, उसके लिए जो हमारी नोज लाइन है उधर से दो लाइंस स्लाइट नीचे खींचो, थोड़े से इंक्लाइंड रहेंगे, थोड़ी स्लैंट लाइन रहेगी वो। और उधर से हमें तो जॉ लाइंस बताते वक्त सबसे पहले हम क्या करते हैं, चिन लाइन के लिए जो हमारा चिन का पोर्शन रहता है वो एक ड्रॉ करते हैं, स्लाइड कर्व निकालते हैं चिन लाइन पे। उसके बाद दो जॉ लाइंस के लिए दो स्लैंट लाइंस निकालने हैं फ्रॉम नोज लाइन, थोड़े से नीचे निकालने हैं, और उधर से वो जो चिन के लिए कर्व निकाले थे उसको हमें ज्वाइन करना है। तो ये हमारा जॉ लाइन बन गया पूरा विथ चिन। अभी अगर हम आइज की तरफ जाए, हमने ब्रो लाइन तो निकाली है, लेकिन अभी ब्रो लाइन के ऊपर या नीचे किधर आइज रहते हैं वो हमें कैसे समझेंगे। जो ब्रो लाइन है उधर हमारे आईब्रोज आएंगे और उसके नीचे हमें 1/3 में डिवाइड करना है वो जो पोर्शन है ब्रो लाइन टू नोज लाइन, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में फिर से डिवाइड करना है। और जो फर्स्ट पार्ट रहेगा उसके अंदर हमारे आइज आएंगे। हमें ये तो समझ गया कि आइज ब्रो लाइन के नीचे इतने इतने डिस्टेंस पे है, लेकिन साइड से वो कितना दूर है कितना नज़दीक है वो कैसे समझेंगे। तो जो इनर पोर्शन रहता है हमारा, जो टीयर डक्ट वाला एरिया है वो, और नोज का एंडिंग पोर्शन वो एक लाइन में रहता है। सो आई विल शो इट यूजिंग वर्टिकल लाइंस। इधर से हमारा आई स्टार्ट होता है और एंड होने के लिए जो हमारा आईब्रो का कर्व मिलता है, एक पॉइंट मिलता है, उधर से अगर आप स्ट्रेट नीचे एक लाइन खींचते हो तो उसके स्लाइड आगे पीछे हमारा आई का एंड पॉइंट रहेगा। वो डिपेंड करता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे। तो हमारे आइज हो गए। अभी हमें नोज की विड्थ भी पता है, जो टीयर डक्ट से नीचे लाइंस ले उतनी है हमारी नोज की विड्थ होगी। तो नाउ नेक्स्ट इज लिप्स। फिर लिप्स के लिए भी हमने देखे थे जो नोज लाइन टू चिन लाइन है उसे फिर से 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जो फर्स्ट पोर्शन रहेगा, फर्स्ट जो हमारी लाइन रहेगी
मतलब नोज लाइन की नीचे वाली लाइन, उस पे हमारे लिप्स आएंगे। एंड फाइनल वन इज ईयर्स। अभी ईयर्स का तो पता है, जो ब्रो लाइन है, ब्रो लाइन से लेके नोज लाइन तक हमारा ईयर रहता है। वो जो सर्कल निकाले थे, तो ईयर का स्ट्रक्चर हमें उसके बाहर से लेना है, उसके अंदर ही नहीं आएगा। तो ये हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया। और ऊपर जो हेयर लाइन दी है, उधर से हमें हेयर्स निकालने हैं, फोरहेड और हेयर्स। और अगर उसके बाद आप देखोगे तो आपका एक प्रॉपर फ्रंट व्यू फेस आपको मिल गया है, जो कि हमने ड्रॉ किया है विद द यूज ऑफ लूमिस मेथड। सो दिस इज व्हाट लूमिस मेथड इज। अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो स्केचिंग रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। And that's it. This is how you can draw a front face using Loomis method. So just follow the basic principles, observe the structure carefully, know how the structure is, and you are done. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो यार लाइक कर दो, और आपको जो लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। ठीक है, फिर अभी बढ़ते हैं अपने सरप्राइज की तरफ, जिसके लिए आप ये वीडियो में अभी तक बने रहे। तो सरप्राइज ऐसा है कि मैं एक गिव अवे प्लान कर रहा हूँ। अपने नेक्स्ट वीडियो में एक गिव अवे रख रहा हूँ, जिसमें 2 विनर्स होंगे, एक होगा लड़का और एक होगी लड़की। ऐसे हम 2 विनर्स निकालेंगे। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे गिव अवे के, वो अगर फॉलो करते हैं, एंड इफ दे विन देन दे विल गेट व्हाट द रिवॉर्ड इज। तो गिव अवे के विनर को क्या मिलेगा, तो वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल दबाओ, जिससे कि आपको पता चले कि मैं जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो गिव अवे में क्या होगा वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में समझेगा। मैं गिव अवे प्लान किया हूँ मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, तो आप सब उसमें पार्टिसिपेट करना। होप यू विन एंड हैव फन विथ दैट रिवॉर्ड। तो क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।